और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां के दमोह से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां सरेआम लोगों ने बंदूकें लहराई, हवाई फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से हाथों में बंदूक लेकर लोग दनादन एक के बाद एक गोलियां दाग रहे हैं, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह की ये तस्वीर, इन लोगों ने बंदूक दिखाकर कई बार ट्रैफिक जाम तक कर दिया। करीब 1 घंटे तक इनके उत्पात के बाद शहर ने राहत की सांस ली। राहत की बात यह रही कि इनकी फायरिंग से किसी को गोली नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ। ये सभी लोग एक खास संगठन के बताए जाते हैं और इनका खौफ इस कदर है कि पुलिस के किसी अफसर ने भी कैमरे पर कुछ बोलने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में सरेआम फायरिंग करते ये लोग, हवा में लहराते बंदूकें, तकरीबन 1 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा, किसी ने रोका नहीं और इनकी इस हरकत की वजह से काफी समय तक इस इलाके में ट्रैफिक जाम लगा रहा। वाकई चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें। कहां है शासन, कहां है प्रशासन, आखिर ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? ये तमाशा 1 घंटे तक चलता रहा। ये हवाई फायरिंग जारी रही, एक के बाद एक गोलियां दागी जाती नहीं गई, ट्रैफिक जाम लगता रहा, लोग हैरान परेशान देखते रह गए, लेकिन शासन और प्रशासन सुध लेने नहीं आया। एक खास संगठन के लोग थे जो ये हवाई फायरिंग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के दमोह की ये तस्वीरें। बीच सड़क में खड़े ये लोग, एक खास संगठन से जुड़े ये लोग। अंकुर शर्मा हमारे संवाददाता इस पर और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अंकुर, ये क्या तमाशा है, ये क्या तस्वीर है? शासन प्रशासन से कोई कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। शीतल जी, सबसे पहले तो बता दूं कि ये उस समय की घटना है जब मूर्ति का अनावरण होने के लिए दमोह शहर में लाई जा रही थी मूर्ति। जब शहर भ्रमण का मूर्ति शहर भ्रमण पे निकली थी, उसी दौरान समर्थकों द्वारा ये खुलेआम फायरिंग का नजारा देखा गया। चलिए, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। और अगली खबर नागपुर से, जहां अस्पताल में सरेआम गुंडागर्दी हुई। बदमाशों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचाई। आधा घंटा तक लगातार ऑपरेशन थिएटर में दहशत फैल गई। हैरानी की बात है कि वो सभी लोग मरीजों के साथ आए थे। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज अस्पताल में सरेआम गुंडागर्दी की है। तारीख 29 मार्च, वक्त 9:31:26, जगह एसडी हॉस्पिटल नागपुर। एक एक करके अस्पताल में घुसते गुंडों को देखिए। नीली शर्ट पहने एक शख्स सबसे आगे अस्पताल के अंदर घुसता है। ठीक 2 सेकंड बाद कैमरे में एक और शख्स दिख रहा है। वो सीधे बाईं ओर मुड़ता है, शीशे की दीवार पर लात मारता है। उसके पीछे चेक शर्ट और कमर पर सफेद कपड़ा बांधकर एक आदमी आता है। पीछे 5 और गुंडे घुसते हैं, उनके हाथ में डंडे हैं। सभी मिलकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ करते हैं। आसपास कांच टूटकर बिखर जाता है। इसके बाद ये लोग दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। अब तक आपने 9 गुंडों की तस्वीरें देखी, अब उनके 9 और साथियों को देखिए। तस्वीरों में दिख रहा है 5 लोगों ने एक मरीज को हाथ में उठाया हुआ है। 4 लोग उसके पीछे चल रहे हैं। सभी लोग मरीज को लेकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हैरान परेशान एक नर्स पीछे से आती है। इसके बाद पता चला कि उन लोगों ने ऑपरेशन थिएटर में भी तोड़फोड़ की। हंगामे को देखकर अस्पताल के मरीज दहशत से भर गए। कई मरीजों ने जबरन अस्पताल से छुट्टी भी ले ली। कल रात को 9:30 बजे कुछ लोग, 15-20 लोग पेशेंट लेके आए। वो जब अटेंडेंट ने बताया कि मैं बाहर गया हूं, तो उन्होंने नीचे आते वक्त, पेशेंट बाहर लेके जाते वक्त हॉस्पिटल को तोड़फोड़ किया। बताया जाता है कि जिन लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया वो एक मरीज को लेकर आए थे। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं थे, जिसके बाद उन लोगों ने बवाल शुरू कर दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दिल्ली में भी एक अस्पताल में कुछ ऐसा ही सामने आया। हंगामा हुआ। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद बवाल मचा। मृतक के घरवालों का आरोप है कि अस्पताल में भर्ती लोकेश की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुई। राजधानी दिल्ली के इस प्राइवेट अस्पताल में यह हंगामा 50 साल के एक शख्स की मौत के बाद हो रहा है। अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद हंगामा मचा। घर वालों का आरोप है कि जिन डॉक्टर्स का काम मरीजों की जान बचाना है, उन्हीं की लापरवाही ने 50 साल के लोकेश की जान ले ली। आरोप ये भी है कि लोकेश की मौत 4 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं दी गई और इलाज के नाम पर अस्पताल पैसे ऐंठता रहा। जबरदस्ती ऑपरेशन करते जबकि इसमें दर्द भी नहीं था और वहाँ डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होता। क्यों किया ऑपरेशन? क्यों किया? पहले से पैसा चाहिए था, अपनी बिल्डिंग खड़ी करनी थी, डॉक्टरों को पे करना था। 18 मार्च को पूर्वी दिल्ली के गगन विहार में रहने वाले लोकेश के दाएं पैर में एक गांठ हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने घर वालों को बिना बताए लोकेश के पैर का ऑपरेशन कर दिया। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ही लोकेश की मौत हो गई। जितने भी दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, सबने बोला कि अगर गांठ थी तो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था। इन्होंने कैसे यस कह दिया, कैसे दे दी किडनी ट्रांसप्लांट वालों ने, उन्हें दे दिया। और रात भर मतलब 21 का ऑपरेशन हुआ है, रात भर इतना दर्द से चिल्लाते रहे। मेरे सारी आईसीयू, जितनी भी आईसीयू में सारी नर्सेज चला रही थी। सिंपल एक जूनियर डॉक्टर रहा, मेरे हस्बैंड चिल्लाते रहे। क्या कर सकते हैं? अब क्या चाहते हैं? मेरे हस्बैंड जैसे मैं लेके आई थी, मुझे वैसे ही हस्बैंड चाहिए, इन्होंने मर्डर किया है। हंगामे की जानकारी मिली तो मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन वो अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित परिवार को ही समझाने में लग गई, जिसके बाद परिवार वालों का गुस्सा और बढ़ गया। लोकेश के घर वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल कि क्या अस्पताल पर कार्रवाई होगी या एक बार फिर पुलिस खानापूर्ति करके अस्पताल को क्लीन चिट दे देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और डीएसपी मर्डर केस में राजा भैया की मुसीबत बढ़ती जा रही है। राजा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो मारे गए नन्हे यादव के परिवार ने राजा भैया पर धमकाने का आरोप लगाया है। सीबीआई अब किसी भी वक्त उनसे पूछताछ कर सकती है। राजा पर कसा सीबीआई का शिकंजा, मृतक प्रधान के परिवार ने लगाए राजा भैया पर धमकाने के आरोप। कुंडा के हत्याकांड मामले में राजा भैया की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मारे गए प्रधान नन्हे यादव के परिवार वालों ने राजा भैया पर धमकाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक नन्हे यादव के भाई पवन ने सीबीआई को इस बारे में एक तहरीर भी दी है, जिसमें राजा के करीबियों के साथ राजा भैया के नाम का जिक्र भी है। तहरीर में जिन लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया गया है, उनमें बाबागंज से विधायक विनोद सरोज, हरिओम श्रीवास्तव राजा भैया का प्रतिनिधि, रोहित सिंह राजा भैया का ड्राइवर, गुड्डू सिंह राजा का करीबी, कुंडा ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह, बिहार ब्लॉक प्रमुख प्रफुल्ल सिंह, नन्हे सिंह, भोला सिंह, मुन्ना सरोज, संतराम और लालता राजा भैया के गुर्गे, हीरालाल, नन्हे लाल और रामा सरोज जो कि राजा भैया के खास माने जाते हैं। इन तमाम लोगों के नाम इस तहरीर में दिए गए हैं। बलीपुर गांव में डिप्टी एसपी जियाउल हक समेत 3 हत्याओं के बाद प्रदेश के तत्कालीन खाद्य एवं रसद मंत्री राजा भैया पर इसकी साजिश रचने के आरोप लगे थे। डिप्टी एसपी की पत्नी परवीन आजाद की तहरीर पर प्रतापगढ़ पुलिस ने जियाउल हक की हत्या के आरोप में कुंडा नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलशन यादव,
राजा भैया के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, समर्थक गुड्डू सिंह और रोहित सिंह को नामजद किया था, जबकि राजा भैया पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। कुंडा कांड में कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं। तो राजा पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 4 केस दर्ज किए हैं। जल्द ही सीबीआई 5वां केस भी दर्ज कर सकती है, लेकिन सीबीआई के सामने अभी भी चुनौती वही है कि डीएसपी का कातिल आखिर कौन है। सीबीआई ने अब तक क्या किया? सीबीआई ने शुरुआती जांच में नन्हे यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सगे भाइयों गुड्डू सिंह और राजीव सिंह को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की, लेकिन कुछ खास उगलवा नहीं सकी। इस बीच सीबीआई ने कई लोगों से पूछताछ के साथ डिप्टी एसपी की सर्विस पिस्टल बरामद करने में कामयाबी हासिल की। नन्हे की हत्या के चश्मदीद की मदद से हमलावरों के स्केच तैयार करवाए गए ताकि हमलावरों की शिनाख्त हो सके, लेकिन अभी भी सीबीआई के सामने कई चुनौतियां बाकी हैं। सीबीआई को साजिश के सबूत तलाशने हैं। किस हथियार से हुई जियाउल हक की हत्या? हत्या में इस्तेमाल बुलेट भी नहीं हुई है बरामद। जियाउल हक का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला। भले ही रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पर साजिश के आरोप लगे और उन्हें मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी, लेकिन वारदात के 28 दिन बीत जाने के बावजूद सीबीआई ने राजा भैया से इस मामले को लेकर पूछताछ नहीं की, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया के खिलाफ सीबीआई को अभी भी पुख्ता सबूतों की दरकार है। ऐसे में नन्हे यादव के परिवार के आरोप से मामले में नया मोड़ आ गया है। नन्हे यादव के परिजनों ने हत्या के लिए राजा भैया और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा भैया और उनके समर्थक उन्हें अब भी सीबीआई के सामने मुंह नहीं खोलने के लिए धमका रहे हैं। जेल के अंदर बहुत बुरी तरह से मारा गया और लाके यहाँ फेंक दिया गया। किसी तरह हम लोग ले जाकर उनकी जिंदगी को बचाया और उसके बाद हम लोग घर पे नहीं रहने पा रहे थे। घर पे हम लोग 1 साल से हमने घर पे तांडव किया है। हमारी माँ बहनों के साथ तांडव किया है इन लोगों ने। हम लोग किसी तरह घर पे नहीं रहते थे। एक दिन हम लोगों ने ये किसी तरह जान गए कि ये लोग घर पे आए हुए हैं, तो यही नन्हे सिंह गुड्डू सिंह चढ़ के हमारे यहाँ गोलियां चलाए थे।